हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 24। सॉरी का रिकॉर्ड टूट गया। रात का वक्त था और वैदेही और विक्रम केक कटिंग कर रहे थे। सभी ने तालियां बजाई। उसके बाद दोनों ने अपने परिवार को केक खिलाया। विक्रम ने शिवांश के सामने आकर उसे केक खिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, कहाँ चले गए थे साले साहब? स्नेहा जी भी कुछ हैरान नज़र आ रही है। बाहर कोई कांड तो नहीं करके आए? वैसे आपके गुस्से के बारे में सब जानते हैं, पर वो बेचारी बच्ची आपका रौद्र रूप देख ले तो डर जाएगी कसम से। महादेव, ये क्या हो गया? शिवांश ने अपना सिर पीट कर कहा तो विक्रम ने एकदम से अपनी आंखें बड़ी कर ली। फिर अगले ही पल उसने आंखें छोटी छोटी करके कहा, मतलब आपने सच में बाहर कांड किया है? बस छोटा सा ट्रेलर था, कहते हुए शिवांश ने बाहर जो हुआ वो सब विक्रम को बता दिया। हे भगवान, एक तो इतना सब कर दिया, ऊपर से उस बच्ची को इतना सारा लेक्चर झाड़कर और डरा दिया। विक्रम ने भी अपना सिर पीट लिया। तो क्या करता? उसने मुझे उल्टी खोपड़ी कहा। शिवांश ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, रियली? ये नाम आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। जिसका कोई भरोसा ना हो कि कब क्या कर जाए, उसे उल्टी खोपड़ी ही तो कहते हैं। विक्रम ने ताना कसा। जीजू, शिवांश ने चिढ़कर कहा। अच्छा, अब कम से कम उन्हें सॉरी बोलने की कृपा दृष्टि तो कर देना, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। ज़रूरी है? शिवांश ने धीरे से पूछा। विक्रम ने आंखें दिखाई तो शिवांश ने तुरंत कहा, अच्छा बाबा, कह दूंगा। वैसे गलती मेरी नहीं थी। उस लड़के को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं दुनिया के सभी लोगों की गलतियों की सज़ा तो नहीं दे सकता, मगर जो इंसान मेरी आंखों के सामने गलती करे उन्हें मैं ऐसे ही जाने भी नहीं दे सकता। अब किसी को खुद ही पीटना हो तो भला उसमें मेरी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस स्नेहा जी को सॉरी बोल देना, क्योंकि उस लड़के को पीटना सही था, मगर उन्हें एक ही बारे में अपनी गलती असली रूप दिखाकर डराना सही नहीं था, विक्रम ने कहा और शिवांश का कंधा थपथपाकर चला गया। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और फिर स्नेहा की तरफ देखा, जो अनिका, वैदेही और अवनी के साथ खड़ी खाना खा रही थी। रिसेप्शन के बाद सब लोग अपने अपने घर को चले गए। राठौड़ परिवार ने भी सिसोदिया परिवार से जाने की अनुमति ली। सभी लोग बाहर आकर बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठने लगे। शिवांश सबसे आखिर में पहुंचा था तो उसकी जीप सबसे आखिर में खड़ी थी। स्नेहा इस बार उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, तो वह जैसे ही अनिका के पास बैठने लगी, अवनी उसे हटाकर अंदर बैठ गई। सॉरी, बट मुझे प्लीज़ अनिका के साथ जाने दो। मुझे उससे स्टडी से रिलेटेड बात करनी है। फिर कल सुबह तो हम लोग चले जाएंगे। अवनी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो स्नेहा ने गर्दन हिलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। स्नेहा ने देखा कि आकाश की गाड़ी में जगह है तो वह उस तरफ चली गई, मगर वह जैसे ही अंदर बैठने को हुई कि अर्जुन ने पूछा, आप हमारे साथ चल रही है? हाँ, क्यों? स्नेहा ने कहा। वो दरअसल हम किसी काम से दूसरी जगह जा रहे हैं। आकाश बोल रहा था तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। मतलब आप सब अभी घर नहीं जा रहे? स्नेहा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, मैं, अर्जुन भाई और ईशान एक काम से दूसरी जगह जा रहे हैं। सॉरी, तुम वहाँ नहीं चल सकती, पर तुम तो भाई की जीप में आई थी, तो उन्हीं के साथ घर क्यों नहीं चली जाती? आई थिंक वो घर पर ही जा रहे होंगे। बड़े पापा साथ है तो वो यहाँ से कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकते, आकाश ने कहा तो स्नेहा का चेहरा मुरझा गया। वह पलटकर थके कदमों से जीप की तरफ बढ़ गई। शिवांश चुपचाप जीप के अंदर बैठा था। बाकी गाड़ियाँ जा चुकी थी, पर वो रुका हुआ था, मानो उसे पता हो कि स्नेहा को उसी की जीप में आना है। स्नेहा ने कुछ कदम चलते ही ईशान ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, हम तो घर ही जा रहे थे, तो आप दोनों ने उनसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि छोटे सिंह, हम झूठ नहीं बोलते तो वो हमारे साथ आती, जबकि उसे शिव के साथ जाना है, अर्जुन ने ईशान का गाल खींचकर कहा। ओह ऐसा, ईशान ने कहा तो आकाश और अर्जुन हंसने लगे। स्नेहा आकर चुपचाप जीप के सामने खड़ी हो गई। शिवांश स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे बैठा था। उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, तो कोई तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया है ना? हम, पता नहीं क्यों, स्नेहा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। मुझे पता है,
शिवांश ने एकदम से कहा। मुझे भी बताइए, स्नेहा ने तुरंत कहा। पहले जीप में बैठो, शिवांश ने कहा तो स्नेहा दूसरी तरफ जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अब बताइए, स्नेहा ने उतावलापन दिखाते हुए कहा। तुम्हें हर चीज़ की जल्दी रहती है। वैसे मैं बता तो दूँ, पर तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? शिवांश ने जीप स्टार्ट करते हुए कहा। ऐसा भी क्या जानते हैं आप? स्नेहा ने आंखें छोटी करके पूछा। शिवांश ने गंभीर होकर कहा। कुछ खास नहीं, बस अब सबको पता चल चुका है कि तुम जितनी शांत दिखती हो उतनी हो नहीं। मौका मिलते ही लड़ने लगती हो, इसलिए कहीं उनके साथ लड़ने ला लग जाओ, इसलिए वो लोग तुम्हें साथ लेकर नहीं गए। कहकर वह चुप हो गया और स्नेहा के चेहरे के बदलते हाव भाव देखने लगा। वैसे तो असली कारण उसे पता था कि परिवार वाले जानबूझकर स्नेहा और शिवांश को साथ साथ रखने के तरीके ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे फिलहाल ये बात स्नेहा को बताना ठीक नहीं लगा, तो उसने उसे चिढ़ाने के लिए झूठ कह दिया। स्नेहा की भवें सिकुड़ गई और उसने शिवांश को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। इतना गंदा जोक मैंने आज तक नहीं सुना है ना? मैंने भी कभी किसी को नहीं सुनाया, शिवांश ने एकदम से हंसते हुए कहा। स्नेहा ने अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी शिवांश ने कहा, अच्छा सुनो, सॉरी। सुनो तो ऐसे कहते हैं जैसे मैं इनकी पत्नी हूँ। हाँ, मन ही मन सोचते हुए स्नेहा ने शिवांश की तरफ देखकर पूछा। वो किस लिए? वो उस लड़के को मारकर मैंने तुम्हें डरा दिया इसलिए। पर सच में उसने जो कहा वो मुझे पसंद नहीं आया, वो गलत था। फिर मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते नहीं देख सकता और मेरे हाथ पैर अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं, शिवांश ने एकदम से गंभीर होकर कहा। इट्स ओके, आपका रिएक्ट करना सही था, मगर मैं वो सब देखकर स्नेहा कहते कहते रुक गई तो शिवांश ने तुरंत से उसका वाक्य पूरा करते हुए कहा। तुम डर गई थी, इसीलिए तो सॉरी कह रहा हूँ। बाकी उस लड़के को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। स्नेहा बस शिवांश को देखती रही। उसने कहा कुछ नहीं, बस मन ही मन सोचने लगी। आप सच में अजीब है, बहुत बहुत अजीब। वैसे तो दोनों एक दूसरे को देखते ही लड़ना शुरू कर देते थे, पर एक दूसरे के ख्याल आते बहुत मिलते थे। जहाँ शिवांश को स्नेहा अजीब लगती थी, वही स्नेहा को शिवांश। जहाँ स्नेहा के सुनिए कहने पर शिवांश को पत्नी जैसी फीलिंग आती थी, वहीं शिवांश के सुनो कहने पर स्नेहा को लगता था मानो वो पति बनने की कोशिश कर रहा हो। एक अलग ही रिश्ता है दोनों के बीच। क्या ये तो खुद वो दोनों भी नहीं समझ पा रहे थे। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा तो शिवांश भी चुप रहा। आज उसका भी लड़ने का कोटा पूरा हो चुका था। शायद स्नेहा भी अभी लड़ने के मूड में नहीं थी। ठंडी हवाओं से बार बार उसकी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थी। इस बीच जीप घर के सामने आकर रुकी। स्नेहा को जीप रुकने से एक झटका लगा। उसने देखा तो वो घर पहुंच चुके थे। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और आगे बढ़ गई। शिवांश ने चाबी गार्ड को दी और वह भी आगे बढ़ गया। स्नेहा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, ऊपर से अब उससे साड़ी भी संभली नहीं जा रही थी। कुछ कदम चलते ही उसका पाँव साड़ी में उलझा और जैसे ही वह गिरने को हुई, दो मजबूत हाथों ने उसे बचा लिया। स्नेहा ने देखा तो शिवांश ने उसे पकड़ रखा था। उसकी नीली आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। उसे देखते ही स्नेहा की सारी नींद उड़ गई। शिवांश को इतने करीब पाकर उसकी सांसें तेज हो गई। वह संभल कर खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। सॉरी, वो तुम गिरने वाली थी तो, शिवांश ने गर्दन झुकाए कहा। रात बहुत हो गई है, अंदर चलते हैं, स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर दोनों अंदर चले आए। आज तो शिवांश का सॉरी कहने का रिकॉर्ड टूट चुका था। शायद ही उसने किसी को कभी इतना सॉरी कहा होगा, क्योंकि वो जब भी दूसरों की नज़र में गलत होने वाला काम करता तब उसके पास उसकी ठोस वजह होती थी जिससे कोई उसे कुछ कह नहीं पाता था। बाकी पिटाई के मामले में तो उसका एक ही रूल था, कुटाई के बाद नो सॉरी, क्योंकि उसके हाथों कुटाई भी गलत लोगों की ही होती थी। अब गलत लोगों से क्या ही माफ़ी मांगना। उसके हिसाब से उसका एक ही रूल था, सही को सही, गलत को गलत, तेरा किया तू ही भुगत।
शिवांश और स्नेहा सबसे आखिर में पहुंचे थे तो सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। स्नेहा और शिवांश भी अपने अपने कमरे में चले गए। शिवांश ने कमरे में आकर कपड़े बदले और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गया। स्क्रीन लॉक खोलते ही उसने मैसेज फोल्डर ओपन किया जिसमें एक मैसेज आया हुआ था, कल उसे लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। ओके बॉस, शिवांश ने टाइप किया और बड़ी नाम से सेव किए नंबर पर भेजकर फ़ोन टेबल पर रखकर सो गया। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 24वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।